हेलो साथियों, सबसे बड़ा डाउट क्लास 10th का मैथ के पेपर में टाइम कम पड़ जा रहा है, तो टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। देखिए जो आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न आएगा वो इसकी संख्या कितनी होगी 20, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर हम एक बार आपको मोटा मोटा पेपर को दिखाएं तो अगर पेपर कुछ इस तरह होगा, शुरू में निर्देश लिखा रहेगा, अगर आपके पास समय है तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए खंड आ, यहां पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई पड़ेंगे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 11 12 13 तक, 13 के बाद ये 20 तक, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो 20 आएंगे, यानी 20 प्रश्न होगा, 20 क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी आपको 20 नंबर यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी आपको टोटल मार्क कितने मिलने वाले हैं, 20 मिलने वाले। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से पेपर में कैसे टेक्निक लगानी है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 20 प्रश्नों में से आपने 15 सही कर दिए, 15 आपको आ रहे हैं, 15 आपको आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, एकदम नया आ गया है, ठीक है। अगर आ रहा है तो 20 के 20 आप अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन अगर जो 5 बच गया है, 5 आपका बच गया है, तो इसमें क्या करेंगे, या फिर ये तो पूरे में ए भर देंगे, 5 के 5 में ए भर देंगे, या तो 5 के 5 में बी भर देंगे, या तो 5 के 5 में सी भर देंगे, और या फिर डी भर देंगे। ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे बी या सी में से कोई एक आप भर दीजिए। हम बताते हैं आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो 100% सही होगा, हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके 5 में सही हो जाएं, ठीक है। ये काम आपको तभी करना जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तब, ठीक है, क्योंकि OMR खाली नहीं छोड़ना है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 20 क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर आपके क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे देखोगे तो खंडबा के कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अब यहाँ आते हैं टाइम के मैनेजमेंट में। देखिए ध्यान से, बहुविकल्पी आपका 20 प्रश्न है, कितना टाइम देना है आपको, 30 मिनट। 30 मिनट से ज्यादा आप इसको समय नहीं देंगे, ठीक है। अगर इतना समय देंगे तो आपके पास अंत में समय कुछ ना कुछ बचेगा, जिससे मान लीजिए पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चीजें आपके बैलेंस रहेंगी, ठीक है। आदि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6। जो भी आपको छोटे वाले प्रश्न दिखाए ना, मतलब बहुविकल्पी से थोड़ा सा बड़े, जो 3 4 5 लाइन के होते हैं वो वाले प्रश्न, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 6 प्रश्न हो गए, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 6 दूनी कितना होता है, 12, यानी आपको यहां से 12 नंबर मिलने वाले। लेकिन देखिए इसमें ऐसा सिस्टम है कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप गलत कर ही दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि 5 में से 7 में से 6 करने, नहीं, 6 में से 6 करने, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो अति लघु उत्तरी में आप एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते, सारा का सारा प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 नंबर आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेकिन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में बढ़िया, मतलब इसमें ऑप्शन होता है कि आप चाहे करें और चाहे ना करें। हम आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा ये देखिए, ठीक। ये आपका हो गया वो वाला। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब कितने दिए, 6 दिए, कितने 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको 5 हल करने हैं, 6 में से आपको केवल 5 हल करने हैं। मतलब एक प्रश्न अगर आपका नहीं आ रहा है तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न अगर नहीं आ रहा तो उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक छोड़ देना है, 5 को, जो 5 सबसे बढ़िया आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि हमको 6 के 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो नहीं, आप 6 नहीं कर सकते। 6 करोगे तो एक कट जाएगा ऑटोमेटिक, नंबर नहीं मिलेगा 6 का, एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना बोला उतना ही करना है, ठीक है। तो जो 5 सबसे बढ़िया आ रहा है उसको कर देना, एक प्रश्न वहां पर छोड़ देना है। तो यहां पर आप देखोगे तो 4 पंचे 20, यानी आपको देखो 20 नंबर यहां से मिलेंगे, 20 नंबर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम आप यहां पर लिखें तो बहुविकल्पी से कितने नंबर मिले, 20 नंबर मिले, ठीक है। यहां से कितने मिले, 12, 6 गुणे 2, 6 प्रश्न है, 2 नंबर का हर प्रश्न है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 नंबर आपको यहां से मिले। यहां से कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20। ये 4 क्या है, 4 नंबर है, मतलब मार्क कितना है, और ये प्रश्नों की संख्या, ये कितने प्रश्न है, कितने प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न हल करने, तो आपको नंबर कितना मिल जाएगा, 4 पंचे 20 नंबर, 4 पंचे 20 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। देखो इसमें खास बात यह है कि आप एक प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो काम हो जाएगा। इससे आगे वाले में और बढ़िया है, इससे आगे वाले में और बढ़िया, जो सबसे बड़े प्रश्न होते हैं 6 नंबर वाले में, इसमें सबसे सीधा सीधा ऑफर है आपके पास। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो एकदम बढ़िया है, एकदम ठीक। ये देखिए कितने प्रश्न आएंगे, 3, कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्नों की संख्या होगी 3, और हर प्रश्न होगा 6 नंबर का। ये आपका मार्क है, ये आपका प्रश्न की संख्या है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक। तो 6 दूनी 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18, यानी आपका यहाँ से 18 नंबर का काम हो रहा है। कितने नंबर काम हो रहा है, 18 नंबर काम हो रहा है। कुछ बच्चे अंत तक पहुंचते पहुंचते, मान लीजिए इसमें बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है
लेकिन वो क्या करते हैं, अंत तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आगे उनका ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर हम आपको बोले कि अगर आपको लगता है कि हम बाद में हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में सवालों को नहीं कर पाएंगे ये वाले, तो आप कर सकते हैं कि तीनों को लपेट दो, पहले ही कर दो। आगे पीछे करने कोई मतलब, अगर आप आगे करोगे पीछे करोगे नंबर आपको सेम मिलेगा। तो शुरू में इन 3 को कर दो तो 18 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको 3 के मतलब देखो 6 हैं, 6 में से देखो इन दोनों में से इन 2 में से एक करना है, 2 में से एक करना है, इन 2 में से एक करना है और इन 2 में से एक करना है। यानी आपके पास प्रश्न कितने हुए? 6। 6 में से आपको करने कितने? 3। यानी अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये 2 कर लें ये वाला कर लें, नहीं, गलत। आपको इन 2 में से एक चुनना पड़ेगा। इन 2 अथवा, देखो जहां पे अथवा लगा है, अथवा का मतलब है कि 2 में से एक करना, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, 2 में से आपको एक करना है। ठीक, उसी तरह इसमें और इसमें में से एक करना है, 2 में से एक करना है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको लगता है कि हम मतलब लास्ट में घबरा जाएंगे या फिर हो सकता है हमारा छूट जाए, तो 6 नंबर वाला पहला निपाट लें। अगर आप इसे 45 मिनट तक, इन तीनों क्वेश्चनों को आप 45 मिनट में निपाट लेते हैं, ठीक है, तो 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 प्रश्न। तो 3 प्रश्न हल करने के लिए 45 मिनट, तो 5 3 कन्नम 3, 3 5 15, यानी हर प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 15 मिनट है। अगर आपको लगता है कि इन तीनों सवाल, इन 6 में से किन्हीं 3 सवाल को, यानी हर 2 में से एक सवाल को अगर आप 15 मिनट में लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आपका टाइम नहीं कम पड़ने वाला, सबूत के साथ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितने करना है, यहां पर भी आपको 45 मिनट लेना है। कितने क्वेश्चन हैं आपके, वो आप कहोगे अच्छा ये 5, हाँ ठीक है। कितने प्रश्न है? 5। तो 5 यानी हर क्वेश्चन करने के लिए आपको 9 मिनट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल यहाँ पर लिखा गया है सारा कुछ सिस्टम। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी 20 प्रश्न 30 नंबर, 30 मिनट, इसके लिए 30 मिनट लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। अति लघुत्तरी 6 प्रश्न, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 12 नंबर हो गया। लघुत्तरी 5 प्रश्न, अब देखो जरूर नहीं कि वहां लघुत्तरी, वहां खंड आ बा सा करके लिख सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन 4 नंबर, तो 5 चौक 20 नंबर। ठीक है, दीर्घ उत्तरी 3 प्रश्न 18 नंबर, यानी 3 प्रश्न, एक प्रश्न कितने नंबर का? 6 नंबर का, तो 6 तरीक कितना हो जाएगा? 18। इस तरह टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसको यानी 5 यानी लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी इन दोनों को मिलाकर 35 दूना 90, यानी अगर आप देखें 1.5 घंटे आपका यहीं जा रहा है, 1.5 घंटा आपका यहीं जा रहा है। तो 45 मिनट आप यहाँ दे सकते हैं और 45 मिनट आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक, 45 मिनट यहाँ, 45 मिनट आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप 35 मिनट दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6 नंबर, 6 प्रश्न है, 2 नंबर का ना, आराम, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप 35 मिनट में निपट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कितना, 30 मिनट। देखो 20 मिनट 20 क्वेश्चन करने के लिए बहुत है, 20 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट काफ़ी है। आप 2 4 5 मिनट और ले सकते हैं। अगर आप टाइम को जोड़ोगे, देखो यहाँ पे कितना है, हमने आपको बताया 45 मिनट, 90 मिनट आपका यहाँ खत्म हो गया, 90 मिनट यहाँ खत्म हो गया, 35 और ये यहाँ पे 1 घंटा 5 मिनट, यानी आपका 65 मिनट यहाँ पे खत्म हो गया, 65 मिनट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, यानी आपके पास 15 और ये 5, ये 15। ठीक है, अभी भी आपके पास कितना समय बना? 3 घंटे, यानी 180, यानी 180 मिनट है, 180। अब यहाँ से 15, 5 घटा देंगे। जब इसे आप घटाओगे तो यहाँ से 30 में से 25, यानी आपके पास अभी भी 25 मिनट बच रहा है। तो 25 मिनट का क्या करोगे, है ना, 25 मिनट का आप क्या करोगे? देखो 25 मिनट में इधर उधर नहीं देखना है, 25 मिनट में भी कुछ काम करना है। काम क्या करना है? आप हर क्वेश्चन में आप चेक करोगे कि हमने मात्रक लिखा है कि नहीं। इसे मान लीजिए दूरी का फार्मूला लगाए तो वहाँ पे लास्ट में मात्रक लिखे कि नहीं लिखे, है ना, ये लिखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूरी आपने रेलगाड़ी वाला सवाल लगाया तो वहाँ पे जो चाल आई है किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, मीटर पर सेकंड में, उसको लिखे कि नहीं लिखे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो अगला जो डाउट है, रफ कार्य कहाँ करें, रफ कार्य कहाँ करें? देखो कुछ लोग ये बताते हैं कि रफ कार्य आप बाईं तरफ कर लो। ठीक है, कुछ लोग ये बताते हैं कि रफ कार्य करने के लिए सबसे पीछे कर लो। देखो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो आप कॉपी के सबसे पीछे, कॉपी के सबसे पीछे 2-3 पन्ने में रफ लिख दो, रफ लिख दो, और जब आप रफ खत्म कर लेना, रफ खत्म कर ऐसे काट देना। ठीक, फिर रफ खत्म, फिर अब ऐसे 2-3 पन्ने आप ले सकते हैं, सबसे अंत में 2-3 पन्ने लेके काट देना।
वहां पे आप लाइन में नहीं खींचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरू के 15 मिनट, देखो शुरू के 15 मिनट में क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहां तक वीडियो देख लिए ना, अब उनको आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो जैसे मान लीजिए आप बहुविकल्पी करने आए, ठीक है, आपको कौन कौन प्रश्न आ रहा है, आपको ये प्रश्न आ रहा है, ठीक कर लेंगे, ये आ रहा है ये कर लेंगे, ये आ रहा है ये कर लेंगे, ये आ रहा है ये कर लेंगे। अच्छा ये नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक, नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो देखो इससे क्या होगा, आप इस पे बेवजह टाइम नहीं खराब करोगे, है ना, इस पे बेवजह टाइम नहीं खराब करो कम से कम। ठीक है, तो आपका जो समय होगा वो फिक्स है। जैसे इधर आ जाइए, इधर आपने देखो इस पूरे को मिटाना चाहेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सभी खंड करना है तो इसमें आप लिखेंगे ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये, ठीक है, 4 हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 बच्चे, हमें 4 करेंगे। उसके बाद सबसे अंत में ट्राई करेंगे कि कोई एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लीजिए ये वाला बन जाए, कोई एक बन जा रहा है, बाद में बनाएंगे, नहीं छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने, चाहे थोड़े बहुत करना, लेकिन अगर देखो सबसे पहले सबसे अच्छे क्वेश्चन फिक्स वाले 4 अच्छे 4 को रख लो। लास्ट में जब टाइम बचे, हो सकता है हम पर टाइम कम पड़ जाए, और इस क्वेश्चन को दोनों को सही करने के चक्कर में अंत में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो 6 नंबर का हो, वो छूट जाए। इसलिए पहले बिल्कुल सटीक सटीक करना है, उसके बाद ही अपना हाथ पैर चलाना। नहीं पता लगा 2 3 4 मिनट इधर खराब, 5 मिनट इधर खराब, तो उसके चक्कर में दिक्कत होगा। 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन छूट गया तो आपका चौपट हो गया मामला। ठीक है, यहाँ पे 5 हल करने, कितने हल करने हैं, 5। अच्छा सभी करने हैं तो हाँ सब करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने करने हैं, 5। जैसे मान लीजिए आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये, ठीक है, और ये वाला आ रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन पे समय नहीं खराब करना पड़ेगा। जब आप देखते हुए आओगे तब आपको लगेगा हाँ इसको हमने पहले ही काटा, इसका मतलब इससे हम नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ने में समय खराब होता है वो पहले ही खराब कर दीजिए। देखो जब कोई सवाल नहीं आता बच्चों को, तो उसका दिमाग जो होता है वो एकदम उल्टा चलने लगता है कि ये नहीं आया, तो उसका मनोबल गिरता है, फिर वो आगे भी उस क्वेश्चन का इफेक्ट आगे भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना, 2 में से 1 करना है, तो आप यहाँ पर एकदम सीधा सीधा निशान लगाएंगे कि 2 में से 1 करना है ना। हाँ देखो ध्यान से, 2 में से 1 करना है तो क्या करेंगे, सीधा निशान मार देंगे, पहले ही निशान लगा लेंगे कि इसमें मुझे ये वाला आता है, इसमें मुझे ये वाला आता है, इसमें मुझे ये वाला आता है। ठीक, काम खत्म। अब इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको बेवजह नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको बेवजह नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि ये मुझे आ रहा है, इसको कर लें, काम खत्म। ठीक, और ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है, बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये वाला आप टिक गए, ये वाला आपको ज्यादा अच्छा आ रहा था, आपने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं, तो दिक्कत क्या होगा कि ये हो सकता है गलत हो जाए, और ये आप सही कर सकते थे। तो ये 15 मिनट का, शुरू के 15 मिनट का आपको बिल्कुल सही उपयोग करना है। अगर आप बिल्कुल सही उपयोग कर ले जाएंगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर में कोई प्रश्न छूटे ना। अगर आप चाहते हैं पेपर में कोई भी प्रश्न ना छूटे, तो आपको जो काम करना होगा, चीज़ों को बहुत तेज करना होगा। बहुत तेज का मतलब पूरा इसने 2.5 घंटे पेपर खत्म करके चले आओ, नहीं, वो काम भी नहीं करना। आपको देर में, जब तक टाइम मिला है पूरे समय का यूज करना है, पूरे समय का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, इतना भी तेज, इतना भी स्लो नहीं करेंगे कहीं रेस से पीछे रह जाए, इतना भी स्लो आपको काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छा आगे, जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को करोगे, जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को करते हुए जाओगे, तो आपको एक रिदम बनेगा। ठीक है, तो गलत वाले प्रश्नों को बेवजह छेड़ने का प्रयास ना करें। अगर उन्हें छेड़ दोगे तो फिर आगे आपका रिदम खराब हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेकार हो सकती। ठीक है, इसलिए बेवजह किसी जो सवाल आपको नहीं आ रहा ज़्यादा दादा बनने के चक्कर में वो सवाल ना छेड़ देना, वरना चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए यही तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।